हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एपिमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड हम दोनों में ही एक ही एग्जांपल यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑफ हाइड्रा, सो दैट आप इसका डिफरेंशिएशन इजीली समझ सकें। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। सो लेट्स गेट अहेड। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज़ गो अहेड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। थैंक यू। तो बेसिकली मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस रीजेनरेशन के टाइप हैं। ठीक है, रीजेनरेशन से बेसिकली आप इंट्रोड्यूस तो हो गई, दैट इज़ हमने बचपन में पढ़ा था कि हाइड्रा या फिर प्लेनेरिया को अगर हम पीसेस में कट कर देते हैं तो हर एक पीस जो होता है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बेसिकली रीजेनरेशन में क्या होता है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड टिश्यूज़ हैं आफ्टर पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ, वो क्या करते हैं, जब वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, अगर वो कट गई या फिर उनमें कोई खराबी आ गई है तो वो दोबारा से अपने आप को रीडेवलप कर लेते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में आपने सुना होगा कि अगर हमारी लिवर का पार्ट हटाया जाता है तो फिर से हमारी लिवर जो होती है वो उतनी ही सही सी हो जाती है। वेयर एज अगर मैं अपनी फिंगर को कट कर दूंगी और उसे हटा दूंगी तो दोबारा से मेरी उस पार्ट में फिंगर नहीं प्रोड्यूस होगी। करेक्ट, तो हमारी बॉडी में कुछ ही ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि रीजेनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आरबीसी एंड लिवर। ठीक है, बट वहीं पे हमारी बॉडी में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो रीजेनरेट नहीं कर सकते हैं। बट वहीं पर अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स देखें जैसे कि हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि आपके वो वाले पार्ट्स भी, मतलब जो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया हैं, उनके थ्रू आउट लाइफ में कोई भी पार्ट अगर हम कट करेंगे तो फिर पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो रीजेनरेशन है क्या बेसिकली, दैट इज रीजेनरेशन इज अ रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ क्या है, दैट इज़ कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉर्मली अपनी लाइफ को जीने लग गया, वो एम्ब्रियो से अब बढ़ चुका है, ठीक है, अडल्ट में आ चुका है, तो उसमें आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस का क्या हो रहा है, रीएक्टिवेशन हो रहा है, सो दैट इट कैन रीस्टोर द मिसिंग पार्ट्स एंड डैमेज्ड टिश्यूज़। तो रीजनरेशन का एक टाइप है मॉर्फोलेक्सिस। ठीक है, तो मॉर्फोलेक्सिस में बेसिकली होता क्या है, रीजनरेशन अकर थ्रू रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यूज़। ठीक है, रीजनरेशन कैसे होगा, आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ हैं वो अपने आप को बदल देंगे, रीपैटर्न करेंगे एंड वहीं पे हमें थोड़ी सी न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, दैट इज़ कि सपोज अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके पहले तो अच्छे से समझेंगे, विच इज़ ऑफ हाइड्रा। इसमें क्या होता है, जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट सेल हैं वो अपने फंक्शंस को चेंज करते हैं, कोई नया सेल नहीं फॉर्म होगा, कोई नया सेल को बनाया नहीं जाएगा, जस्ट दैट कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सेल्स हैं वो अपने आप को ऑल्टर करेंगे इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, या फिर उनके परफॉर्म अपने फंक्शंस को चेंज करेंगे थोड़ा सा, सो दैट कि आपकी जो भी पार्ट रिमूव्ड है वो रिकवर हो जाए। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर से हम वापस आके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने इसमें ले रखा है हाइड्रा का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें हाइड्रा की ड्राइंग मैंशनड है। ठीक है, मैं आपको मेजरली हाइड्रा की 2-3 मेजर बात बता देती हूँ जिसके बेसिस में आप हाइड्रा की जितने भी टाइप के रीजेनरेशन देखोगे वो इससे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात होती है कि इसमें आपकी ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, तो दैट इज़ इसमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी इसमें आपके मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी खास बात होती है कि इन दोनों सेल्स के बीच में आपको एक और टाइप के सेल्स देखने को मिलता है, दैट इज़ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आपके गैमीट, सिक्रीटरी सेल्स, इस टाइप के सेल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप के सेल्स हैं, पहला है एक्टोडर्म, दूसरा है एंडोडर्म एंड तीसरा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें आपका एक टॉप पोर्शन होता है जिसे हम माउथ पार्ट कहते हैं, जहाँ पे हाइपोस्टोम भी लिखा गया है। हाइपोस्टोम 3 चीज़ों को कवर करता है, कि नेट सेल हाइपोस्टोम, दूसरा इसका माउथ पार्ट होता है और बाकी रेस्ट इसमें टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे कोने में दिख रहे होंगे, ये टेंटिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इसमें एक लास्ट में होता है फूट या फिर बोला जाए बेसल डिस्क, जो कि इसके पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हाइड्रा का हाइपोस्टोम होता है वो WNT पाथवे से इंड्यूस होता है। ठीक है, जब आप इसमें स्टडी भी पढ़ोगे, जैसे स्टेम सेल की भी स्टडी पढ़ोगे, तो हमेशा याद रखना कि हाइड्रा में हाइपोस्टोम हमेशा WNT पाथवे से ही बनता है। ठीक है, आप लेटस अज्यूम कि हमने हाइड्रा को इधर से जस्ट बिलो हाइपोस्टोम से कट कर दिया। ठीक है, तो हाइपोस्टोम काय के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये माउथ वाले पार्ट्स को शो करता है, हेड रीजन को शो करता है। ठीक है, अगर हमने हाइड्रा को डिकैपिटेट कर दिया, दैट इज उसका हेड पोर्शन हटा दिया, हाइपोस्टोम हटा दिया, तो वहाँ पे हमें मॉर्फोलेक्सिस देखने को मिलती है। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि हाइड्रा का अगर हम एक पार्ट हटाएंगे तो वहाँ पे दोबारा से हाइड्रा रीजेनरेट कर लेता है। ठीक है, बट इस टाइम पे जो रीजेनरेशन की प्रोसेस लेगा वो मॉर्फोलेक्सिस की होगी, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि अगर हमने इसको कट कर दिया तो यहाँ पे आपका एक पार्ट एक्सपोज होगा, वो ये वाला रीजन है। लेट अस अज्यूम कि ये वाला रीजन एक्सपोज हुआ। इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स होंगे, दैट इज एक्टोडर्म भी होंगे, एंडोडर्म भी होंगे। ये दोनों यूनिपोटेंट होते हैं, दैट मीन्स कि एक ही टाइप के सेल्स को इंड्यूस कर सकते हैं। बट वहीं पर हमें पता है कि हाइड्रा में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स भी होते हैं, है ना। तो जो जहाँ पे से हाइड्रा कट हुआ है उसके नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे के एपिथेलियल सेल्स जो हैं, जो मल्टीपोटेंट है, वो क्या करेंगे, WNT पाथवे को अप रेगुलेट करेंगे। मतलब वहाँ पे WNT इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये WNT के प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके ये जो आपके सेल्स हैं ब्लू कलर में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, एपिथेलियल मल्टीपोटेंट सेल्स, ये अपने आप को जैसे ही इनमें WNT पाथवे स्टार्ट हो जाएगा बाय कैनोनिकल बीटा कैटेनिन पाथवे, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को चेंज करके हाइपोस्टोम सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज़ कि जब हमने हाइपोस्टोम की जस्ट नीचे वाले पार्ट से इमीडिएटली बिलो द हाइपोस्टोम जब हम हाइड्रा को कट करते हैं, तो वहाँ पे जो आपके एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि मल्टीपोटेंट इन नेचर हैं, वो WNT पाथवे को इंड्यूस करते हैं और ये सेल काई में चेंज हो जाते हैं। दी सेल कन्वर्ट्स देम सेल्स इनटू द हाइपोस्टोम, विच मीन्स यहाँ पे कोई नया सेल नहीं फॉर्म हो रहा है ना, कोई नया सेल फॉर्म नहीं हुआ। जबकि जो पुरानी सेल्स थे, जैसे कि ये जो सेल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, इन्होंने ही अपने आप को हाइपोस्टोम में कन्वर्ट कर लिया है ना, और फिर थोड़ी सी ही ग्रोथ होती है, ठीक है। इसी टाइप के रीजनरेशन को मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। अब इसे हम थ्योरेटिकली थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, दैट इज व्हेन हाइड्रा इज डीकैपिटेटेड WNT पाथवे इज एक्टिवेटेड इन एपिकल पोर्शन, है ना। दैट इज कि जब हाइड्रा क्या हो रहा है, डीकैपिटेट हो रहा है, मतलब हम उसे कट कर दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, WNT पाथवे एक्टिवेट हो रहा है एपिकल पोर्शन में। कौन से पोर्शन में, एपिकल में। दैट इज कि यहाँ पे के जो पार्ट है उसमें एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, इधर वाले पार्ट में। तो अगर हम काट रहे हैं तो इस वाले पार्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दैट विल फॉर्म न्यू हेड, जो कि आपका क्या करेगा, नया हेड फॉर्म करेगा। दैट मीन्स न्यू हाइपोस्टोम की फॉर्मेशन होगी। मेजर हेड इंड्यूसर ऑफ हाइपोस्टोम ऑर्गेनाइजर इज सेट ऑफ WNT प्रोटीन, करेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो आपका हेड इंड्यूस करेगा हाइपोस्टोम का, वो कौन करेंगे, WNT प्रोटीन इंड्यूस करेंगे, ठीक है। जो कि कैसे एक्ट करेंगे, बाय द कैनोनिकल बीटा कैटेनिन पाथवे से इंड्यूस करेंगे। इफ कट इज मेड जस्ट बिलो हाइपोस्टोम, WNT पाथवे इज अपरेगुलेटेड इन एपिथेलियल सेल नियर कट सरफेस, जैसे कि मैंने बता दिया कि जो इसके जस्ट बिलो वाले सेल्स होंगे उसमें WNT पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, विच कॉजेज रीमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स टू फॉर्म हेड, जो कि रीमॉडलिंग कराएगा और एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो किस में फॉर्म हो जाएंगे, हेड में। सो दैट इज नो प्रोलिफरेशन अकर्स, कोई भी प्रोलिफरेशन अकर नहीं हो रहा है, पुरानी ही सेल्स जो है वो रीमॉडल करके आपका हाइपोस्टोम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज डन इन मॉर्फोलेक्सिस। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी था, रीजेनरेशन अकर्स थ्रू रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यूज़, है ना। तो रीजेनरेशन कैसे हो रहा है, पुराने ही टिश्यूज़ का रीपैटर्निंग करने से हो रहा है, जिसको हम ट्रांस डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं। एंड देयर इज़ एन लिटिल न्यू ग्रोथ, वहाँ पे थोड़ी सी ही न्यू ग्रोथ होती है, ज़्यादा न्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। एपीमॉर्फोसिस में बेसिकली क्या होता है, जो आपके अडल्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डी डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर न्यू स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है, इन सम स्पीशीज अडल्ट स्ट्रक्चर कैन अंडरगो डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन में जा सकते हैं और न्यू स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि डी डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, टू बी प्रिसाइज, ठीक है। और ये हमारी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके, एम्फीबिया एंड हाइड्रा, ठीक है। तो एम्फीबियन लिम्ब में आपको ऐसा देखने को मिलता है, दैट इज इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है सालमेंडर का लिम्ब, जो कि क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमने एक एम्फीबिया का लिम्ब कट कर दिया, उसका एक भी लिम्ब टूट चुका है, तो होगा क्या, उसके बाद वो लिम्ब जो होता है अपने आप को डी डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके रेस्ट सेल जो बॉडी से अटैच्ड होते हैं, एंड री डिफ्रेंशिएशन करके फिर से एक लिम्ब की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको इसमें हाइड्रा का एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी तो आपको एपीमॉर्फोसिस बहुत अच्छे से आ जाएगा, ओके। अगर आपको सालमेंडर लिम्ब रीजेनरेशन की वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन, ओके। तो अभी हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, इन दिस द सेल्स ग्रो इन रिवर्स डायरेक्शन। सपोज ये आपका एक बॉडी ऑर्गन था, ठीक है, दो ये ह्यूमंस की बॉडी में होता नहीं है। लेट अस अज्यूम ये आपका हाइड्रा का कोई पार्ट है, ठीक है। अभी तो हम हाइड्रा को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कोई ऑर्गेनिज्म ही उसका पार्ट है, उसमें से हमने क्या किया, हमने इतना पार्ट कट कर दिया, दैट इज़ जो ये रेड वाला पार्ट है वो हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो अब क्या ऑर्गेनिज्म की कोशिश क्या होगी कि वो रेड वाले पार्ट को फिर से क्या करे, रीजेनरेट करे, है ना। तो अब ये जो येलो वाले सेल्स हैं, इसमें से कुछ पार्ट ऑफ सेल्स, जैसे कि सपोज ये वाले जिनमें मैं ब्लू मार्क कर रही हूँ, जिससे जितना मैंने नीचे से लाइन ब्लू मार्क कर दिया, सपोज
इतने में जो सेल्स आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, या वापस से स्टेम सेल बन के, है ना, हमारी बॉडी किससे स्टार्ट होती है, स्टेम सेल से बनी हुई होती है। तो इन्होंने अपने आप को, अगर ये वापस से स्टेम सेल बन गए तो फिर ये फिर से डिवाइड करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि ये अपने आप को एक स्पेशल फीचर्स, अपने आप को एक स्पेशल फंक्शंस प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये रेड पार्ट को कट कर दिया, इतना पार्ट हमारा गायब हो चुका है। अब नाउ जो येलो वाले पार्ट के इतने बॉक्स में मैंने फिट कर रखी, ये सेल्स ने क्या किया, अपने आप को वापस से स्टेम सेल्स बना दिया। तो इस प्रोसेस को, दैट इज़ जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो वापस से स्टेम सेल जब बन जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। दैट इज़ उन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कर दिए। ओके, एंड एज वी ऑलरेडी नो कि जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं उनके पास क्या कैपेबिलिटी होती है, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फिर से ये स्टेम सेल्स क्या करेंगे, वापस से इस पोजीशन में आएंगे, अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे एंड ये रेड वाले पार्ट को दोबारा से बना देंगे। तो अब ये वाला पार्ट भी आ जाएगा और ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल्स के पास क्या ताकत है कि ये डिवीजन भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ आपका एक डिफरेंशिएटेड सेल जिसके पास ऑलरेडी एक फंक्शन था, उसने अपने आप को वापस से स्टेम सेल बना दिया है ताकि वो फिर से डिवाइड करे एंड अलग अलग टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन कर सके। यही बेसिकली आपके एपिमॉर्फोसिस का बेसिक भी है। ठीक है, दैट इज सेल्यूलर प्रोसेस, इट इज़ अ सेल्यूलर प्रोसेस बाय विच सेल ग्रो इन रिवर्स फ्रॉम अ पार्शली और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेज विद इन द ओन लीनेज। ठीक है, ताकि वो अपने आप को क्या करे, वापस से डी डिफरेंशिएट कर सकें। हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रा का, जैसे कि मैंने बोला भी था। पहले हमने मॉर्फोसिस में क्या किया था, हाइड्रा को जस्ट बिलो द हाइपोस्टोम कट किया था, है ना। तो उसमें हमने देखा कि ट्रांस डिफरेंशिएशन हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रा को मिड सेक्शन से कट कर देंगे, बीचों बीच से। तो अब फिर क्या होगा, अगर हमने हाइड्रा को मिड सेक्शन से कट किया तो यहाँ पे भी आपके कुछ सेल्स हमें दिखेंगे, है ना। आपके ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे आपके कुछ सेल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे के सेल्स होंगे ये क्या करेंगे, अपोप्टोसिस में चले जाएंगे। जितने भी सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे वो काहे में जाएंगे, अपोप्टोसिस में जाएंगे। दैट मीन्स कि वो मर जाएंगे। और वो सारे टाइप के सेल्स नहीं मरेंगे, जबकि मल्टीपोटेंट इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स है, सिर्फ वही मरेंगे, बाकी सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। दैट इज़ कि यूनिपोटेंट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जो है वो वैसे के वैसे जिंदा रहेंगे, बट जो इधर पे आपके कौन से सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स हैं, वो मर जाएंगे। अब जब वो मरेंगे तो सीधे सीधे थोड़े ना मरेंगे, वो वहाँ पे क्या करेंगे, WNT को सिक्रीट करेंगे, WNT पाथवे को इंड्यूस कर देंगे। जैसे ही WNT पाथवे इंड्यूस होगा तो हमने अभी पढ़ा था कि वहाँ पे क्या हो जाती है, हाइपोस्टोम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके जो नीचे वाले सेल्स होंगे, दैट इज़ जो ये ब्लू वाले सेल्स होंगे, इन्हें क्या मिलेगा, WNT मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइपोस्टोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड इसके ऊपर पे आपका मतलब फिर इसमें ग्रोथ होगी एंड फिर टॉप में अगेन से हाइपोस्टोम आ जाएगा, नीचे से ऑर्डिनरी सेल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। फिर से हम सम अप करते हैं अपनी सारी चीज़ों को। सपोज हमने हाइड्रा को मिड सेक्शन से कट कर दिया, जैसे कि दिखाया अभी हम। ठीक है, तो इसके नीचे वाले सेल्स होंगे कुछ, वहाँ पे आपके मैंने बताया था 3 टाइप के सेल्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करेंगे, मर जाएंगे, अपोप्टोसिस में चले जाएंगे, प्रोग्राम डेथ में। ठीक है, जैसे ही वो मर रहे होंगे तो सीधे सीधे तो मरेंगे नहीं, भाई हमें मार दो। वो क्या करेंगे, WNT सिक्रीट कर देंगे, WNT पाथवे को स्टार्ट करेंगे। WNT पाथवे से क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, WNT पाथवे काय के लिए होता है, वो हाइपोस्टोम की फॉर्मेशन कराने के लिए होता है। ठीक है, अब WNT पाथवे सिक्रीट हो रहा है तो कोई ना कोई तो उसे रिसीव करेगा। जो इसके नीचे वाले सेल्स होंगे वो WNT को रिसीव करेंगे एंड जैसे ही वो उससे रिसीव करना स्टार्ट करेंगे, उसके हॉर्मोन्स को, उन केमिकल सिग्नल्स को, वो अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे टू द हाइपोस्टोम, फिर से वो हाइपोस्टोम की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब हम थोड़ा नोट्स पढ़ते हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा है, इफ हाइड्रा इज कट एट इट्स मिड सेक्शन, हमने मिड सेक्शन से कट दिया। सेल्स डिराइव फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्टेम सेल अंडरगो अपोप्टोसिस, जो इंटरस्टिशियल स्टेम सेल से सेल्स ले रखे हैं वो मर जाएंगे। इमीडिएटली बिलो द कट साइड, जो जस्ट बिलो द कट साइड है वहीं वाले मरेंगे, सारे सेल्स नहीं मरेंगे। ठीक है, बिफोर डाइंग, मरने के पहले, दीज सेल्स प्रोड्यूस अ बर्स्ट ऑफ WNT, मरने के पहले जो ये इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स हैं बहुत ढेर सारे WNT सिक्रीट करेंगे, विच एक्टिवेट बीटा कैटेनिन इन इंटरस्टिशियल सेल बीनीथ देम,
जिनके नीचे वाले सेल्स में क्या करेगा, केमिकल सिग्नलिंग स्टार्ट करेगा। दिस बीटा कैटेनिन सर्ज कॉजेज अ वेव ऑफ प्रोलिफरेशन इन इंटरस्टिशियल सेल एज वेल एज रिमॉडलिंग एपिथेलियल सेल्स। आप क्या होगा, जैसे ही वहाँ पे बीटा कैटेनिन सर्ज हो रहा है तो फिर वो अपने आप को रीमॉडल करेंगे एंड वापस से हाइपोस्टोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। सो दिस वॉज अबाउट द वीडियो। आई एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी आउट, और अगर आपको नोट्स चाहिए यही तो मैं अपलोड करूँगी इन गूगल क्लासरूम। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।